अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक नहीं बल्कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तो इस चैनल को जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और दूसरे चैनल का मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद है आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे और माजी की तरह मेरी हौसला अफजाई जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई की गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ एक मुआहदा किया है और ये मुआहदा आज ही के दिन इस मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं और इस मुआहदे का ऐलान इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने किया है और ऐसे मौके पर किया है जब यूएई का एक आला सतही वफ़द तल अवीव गया था और वहाँ पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात की और इसराइल के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि दोनों मुल्कों ने अब ये फैसला किया है कि दोनों मुल्कों के जो शहरी हैं उनको एक दूसरे मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये ऐलान भी किया है कि ये अरब दुनिया का ये पहला मुल्क होगा जहाँ के शहरी इसराइल में बग़ैर वीज़े के आ सकते हैं। यानी उनको अराइवल पर भी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वीज़े की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके पास अमाराती पासपोर्ट है तो आपको इसराइल जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है और अगर जिन लोगों के पास इसराइल के पासपोर्ट हैं उनको मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी भी एयरपोर्ट पर आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। इसको एक बहुत बड़ा कदम करार दिया जा रहा है और इसके पीछे आपको पता है कि जो यूएई ने हाल ही में इसराइल से एक डील की है, एक मुआहदा किया है जिसको अमन मुआहदे का नाम दिया जा रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि एक तारीखी मुआहदा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये तारीखी मुआहदा है और साथ ही साथ बहरीन ने भी एक मुआहदा कर रखा है। अब देखते हैं कि बहरीन और इसराइल के दरमियान कब ये मुआहदा तय पाता है कि इनको भी आपस में वीज़े की ज़रूरत है, एक दूसरे के मुल्कों में आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं। इसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि इस मुआहदे से पहले ही पूरे यूएई में मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंटों को ये हदायत की गई है कि अब वो कोशर मील जिसे कहते हैं, जो यहूदियों के जो मजहबी अकायद हैं उसके मुताबिक जो खाने तैयार किए जाते हैं, उन रेस्टोरेंट्स को हदायत की गई है कि वो इस तरह के खाने तैयार करना शुरू कर दें और इस तरह के रेस्टोरेंट्स को लाइसेंस हासिल करने के लिए या रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी किस्म की फीस भी अदा नहीं करना पड़ेगी, यानी इस फीस को वेव ऑफ कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो दो मुल्कों के माबैन एक ऐसा मुआहदा है जिस पर किसी तीसरे फरीक को एतराज़ होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जिस बात की तरफ मैं निशानदेही अब करूँगा आप फिर उससे अंदाज़ा कर लेंगे कि सूरत हाल क्या है। मैं गुज़श्ता 3 दिनों से 4 दिनों से अपनी वीडियोस में इस चीज़ का तज़किरा कर रहा हूँ कि बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन 5 ममालिक के शहरियों पर यूएई ने एक किस्म की सफरी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। यानी अगर आप विजिट वीज़े पर भी पाकिस्तान से कोई शख्स जाता है तो उसको 3 पाबंदियों का सामना है। उसमें मैंने बताया था पहले आपको, भारत भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उसमें नेपाल भी शामिल है। अब आप जरा अंदाज़ा करें जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है, ब्रादर इस्लामी मुल्क यूएई और पाकिस्तान, यही हम सुनते हैं बचपन से। अब 2 ब्रादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो जैसे भी हैं, लेकिन पाकिस्तान यानी इस ब्रादर इस्लामी मुल्क से कोई शख्स अगर यूएई जाएगा तो उसको वीज़ा लेना पड़ेगा, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, रेजिडेंस वीज़ा हो, किसी भी किस्म का वीज़ा हो। इसके बरक्स यूएई उन लोगों को यानी जिनको आज दिन तक जब से हमने होश संभाला है हम यही समझते थे कि इसराइल आलम इस्लाम का दुश्मन मुल्क है। पहले उस मुल्क के साथ अमन मुआहदा किया गया, अच्छी बात है, मैं इसकी हरगिज़ मुखालफत नहीं करता। अगर 2 मुल्क आपस में अमन के साथ रहना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन इसराइल के शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री देना अपने मुल्क में और मुसलमान ममालिक के शहरियों को
के ऊपर पाबंदी लगा देना। मुझे आप बताएं, वो मेरे भाई जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जो सऊदी अरब में है, ओमान में है, कुवैत में है, बहरीन में है, किसी भी इस्लामी मुल्क में या खलीजी मुल्क में इस वक्त क़याम पजीर हैं, वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर या मुस्तकिल, वो मुझे इस बात से आगाह करें कि क्या ये इंसाफ की बात है? क्या उनके बातों में ये तजाद नहीं है कि मुसलमान ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ, जिनको हम जब भी बैठते हैं बात करते हैं ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, और आप सबको मालूम है कि यूएई अपने डिफेंस के लिहाज से, इसमें कोई शक नहीं कि उसके पास इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना डिफेंस इक्विपमेंट है, उसके पास बेहतरीन तैयारे हैं, उसके पास बेहतरीन जो बाकी जो लवाजमात होते हैं, जंगी साजो सामान है। लेकिन उसके बावजूद मुल्क तो एक छोटा है, और माजी में भी जिस तरह पाकिस्तान ने यूएई की डिफेंस के मामले में पाकिस्तान ने तावन किया यूएई के साथ, और अब भी कर रहा है, तो इससे जाहिर है दिल आज़ारी तो होती है कि एक इस्लामी मुल्क दूसरे इस्लामी मुल्क के शहरियों पर पाबंदियाँ लगा रहा है। लेकिन हाल ही में मोहब्बतों के रिश्ते बढ़ने के बाद जुमा 8 दिन नहीं हुए, यानी मैं तो देसी ज़ुबान में यही कहूँगा कि जुमा 8 दिन नहीं हुए इसराइल के साथ आपके ताल्लुकात हुए, और इसराइल के शहरियों को आप बिला, जैसे कहते हैं ना, रोक और टोक अपने मुल्क में आने रहने की इजाज़त दे रहे हैं, और इसमें कोई वक्त की कैद भी नहीं है। अब हमें क्या मालूम या आपको क्या मालूम कि कौन लोग आएंगे? और आपको पता है कि सबसे पहले किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क के शहरियों को जब इजाज़त दी जाती है इस तरह खुलेआम, तो सबसे पहले जो होता है ना, वो जो खुफिया अदारे होते हैं, जो जासूसी करने वाले अदारे होते हैं, जिस तरह इसराइल की इंटेलिजेंस है, मोसाद, ये इन अदारों के लोग आपके अंदर सरायत करते हैं। इनकी मॉडल्स आएंगी, इनके वो पहले भी आई थी यहाँ पर, उन्होंने यूएई के परचम और यूएई की मॉडल्स ने उनके परचम उठाए हुए थे। उसके बाद ये आपके बिजनेस पे, कारोबार पर कब्जा करेंगे, होटल इंडस्ट्री पर कब्जा करेंगे, एविएशन इंडस्ट्री पे अपने जो है वो पंजे गाड़ेंगे, पाँव जमाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये आपके वसाइल पर कब्जा करेंगे। यही तो एक उनका जिसे कहते हैं ना मतमा नज़र है कि आपने इस्लामी दुनिया के साथ लड़ के जो कुछ आप हासिल नहीं कर सके, आप उनके साथ प्यार मोहब्बत के रिश्ते उस्तवार करके आप उनका जो तेल की दौलत है, उनके जितने भी मादनी वसाइल हैं, उनकी जो मईशत है उसको अपने काबू में करें। पहले वो ये काम इनडायरेक्टली करते थे, यानी बिल वास्ता करते थे, अब वो डायरेक्टली कर रहे हैं, यानी बिला वास्ता ये काम करने के काबिल हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि जो हमारी हुकूमतें हैं, जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, ये सफारती सतह पर इस मामले को ज़रूर उठाएंगी कि क्या वजह है कि एक मुल्क के शहरियों के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमान मुल्क जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा इस वक्त, इसी तरह अफगानिस्तान भी मुसलमान है, एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ के शहरियों के लिए कानून और, पाकिस्तान के शहरियों के लिए कानून और, लेकिन इसराइल के शहरियों के लिए कानून और। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।